जिला सिरमौर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक वीरवार को विश्राम गृह पच्छाद में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भूतपूर्व विधायक एवं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा जिला सिरमौर रूप सिंह चौहान व प्रभारी दुनी चंद धीमान के द्वारा की गई, जबकि पच्छाद भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा मंडल की बैठक जिला बैठक के साथ संयुक्त रूप से की गई, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष व लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने भी शिरकत की। बैठक होने से पहले जिलाध्यक्ष रूप सिंह चौहान, दुनी चंद धीमान और अन्य पदाधिकारियों ने दीपक प्रज्वलित करते हुए वंदे मातरम गीत गाकर बैठक की शुरुआत की। बैठक में निर्णय लिया गया है कि ग्राम केंद्र में कमेटी का गठन किया जाएगा तथा पोलिंग बूथों में भी इसी प्रकार से गठन किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति के सदस्य पदाधिकारी पोलिंग बूथ पर सहभागिता निश्चित करें। इसके लिए 33% अनुसूचित जाति बहुल्य को चयनित किया जाएगा। इस उपलक्ष्य पर मंडल अध्यक्ष बालमुकुंद, जिलाध्यक्ष रूप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप व दुनी चंद धीमान ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे मंडल का जाति मोर्चा के अध्यक्ष श्री बालमुकुंद जी, प्रकाश भारतीय जी, विक्रांत जी उपस्थित हैं और साथ पांचों मंडलों के कार्यकर्ता भी बैठे हैं। मुझे एक दो विषयों को लेकर आप सबसे बात करनी है। जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी कृषि विधेयकों को लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये जो दोनों विधेयक हैं या स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट्स की बात है, कांग्रेस पार्टी लगातार उस विषय में उसकी मांग कर रही है। अपने घोषणा पत्र में भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आइटम नंबर 11 और 12 इन्होंने इस बात को कहा है कि हम ओपन मार्केट की बात भी है और इस प्रकार से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उनको लागू करने की बात भी कही है। उस दृष्टि से आज जिस प्रकार का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्य। इन दोनों विधेयकों में किसी प्रकार से भी हमारे कृषकों का लॉस नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा। जहाँ तक कृषि मंडियों की बात है, इस विधेयक में सुनिश्चित किया गया है कि हमारी जो कृषि मंडियां हैं उसी प्रकार से सुचारू रूप से काम करती रहेंगी जैसे पहले करती थी। इसके साथ साथ एमएसपी भी जारी रहेगी। एमएसपी जो है पहले की तरह एमएसपी के तहत भी परचेजिंग की जाएगी। किसान इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वो अपनी उपज को कृषि मंडियों में बेचे या फिर ओपन मार्केट में बेचे। उसके पास अब दोनों ही ऑप्शन है। साथ ही साथ बिचौलियों से छुटकारा दिलाने के लिए ये विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से किसान उपज का बहुत बड़ा जो है हिस्सा बिचौलिए उसको निकल जाते थे, लेकिन इस विधेयक के माध्यम से बिचौलिया प्रथा को समाप्त की गया है। ओपन मार्केट का इस प्रकार से किसान ओपन मार्केट में भी अपने उत्पाद, अपनी फसल को बेच सकता है और कि देश के किसी भी कोने में जाकर अपनी फसल को बेच सकता है। देश के कोने का किसी भी क्षेत्र का व्यापारी आकर उनकी फसल को खरीद सकता है। अर्थात वन नेशन वन मार्केट का जो सपना था, उस दृष्टि से ये विधेयक जो है लाया गया। दूसरी बात, जो दूसरे विधेयक में जहाँ तक बात है, जो अनुबंध कृषक और खरीदार के बीच में है, वो केवल मात्र उस समय होगा जब बिजाई का समय होगा और बुवाई के समय में ही केवल मात्र जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें भूमि संबंधी किस प्रकार का करार नहीं होगा। जो भी करार होगा केवल मात्र फसल का होगा और अगर किसी कारण से फसल कम होती है या तबाह हो जाती है, उस स्थिति में भी जो भी खरीदार है उसको किसान को उसकी जो वैल्यू एग्रीमेंट जो हुआ है वो वैल्यू उसको देनी ही होगी। वो जो खरीदार है या कॉन्ट्रैक्टर है किसी भी रूप में उसको मना नहीं कर सकता। इस बात को इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ किसान की भूमि के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि बड़े बड़े अदानी, अंबानी और दूसरे लोग, बड़ी बड़ी फर्में आ जाएंगी और किसान की भूमि को जो है वो छीन लेगी, लेकिन इस विधेयक में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। भूमि का मालिक किसान ही रहेगा। कोई भी बड़ी फर्म किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो केवल मात्र फसल के लिए करेगी, भूमि का किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और अगर किसी प्रकार का दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, उसको प्रशासन शीघ्र सुलझाएगा।
जहाँ तक जो भी इन्वेस्टमेंट अगर कॉन्ट्रैक्टर ने किसान की भूमि के ऊपर की गई है, केवल मात्र उसका हक कॉन्ट्रैक्टर को होगा। किसान की भूमि जाने का इसमें किसी प्रकार का किसान को खतरा नहीं है। तो निश्चित रूप से दोनों विधेयक किसानों की आर्थिक दृष्टि से, उनको सुदृढ़ करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बात सुनिश्चित हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करना है। और उस दृष्टि से बहुत सारे कदम केंद्र की सरकार ने उठाए हैं। उसमें चाहे किसान सम्मान निधि की बात है, जो किसानों के खातों में सीधा 6-6 हज़ार रुपया डाला जा रहा है। यहाँ पर किसानों को नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध कराने की बात है, उनके खेतों तक पानी पहुंच सके, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेकर आए, फसल बीमा योजना लेकर आए। इसके साथ साथ लोगों की भूमि के सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करके, ताकि किसान को इस बात की जानकारी हो कि कौन से खेत के ऊपर कौन सी फसल को उन्होंने उगाना है, उस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से दोनों विधेयक भी किसानों की आय बढ़ाने वाले, निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ा लाभकारी सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो दूसरी बात, आज कांग्रेस पार्टी कोरोना को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है, बहुत ही निंदनीय है। कोरोना पार्टी पूछकर, किसी राजनीतिक दल को पूछकर नहीं आती, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। और इस बात को हमने देखा है कि जहां आज बहुत सारे लोग संक्रमित हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में भी और देश के अन्य हिस्सों में भी, पूरी दुनिया भर में आज कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, चेयरमैन जो पूर्व में रहे, वो लोग भी संक्रमित हुए हैं। क्योंकि ना कोरोना किसी की दल को पूछ कर आता, ना किसी जात को पूछ कर आता, ना किसी धर्म को पूछ कर आता। हम सबको इसका मिलकर सामना करना चाहिए और सभी लोगों को जो आवश्यक सावधानी है उनको बरतना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको किसी प्रकार की राजनीति, जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे उनको बाज आना चाहिए। उनको कोरोना के ऊपर किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वैसे भी उनको तो किसी प्रकार का उनका तो हक नहीं बनता, क्योंकि जब से कोरोना शुरू हुआ, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सहायता मुहैया करवाई। घर घर जाकर जो कोई किसी के पास राशन नहीं, तो उसको राशन मुहैया करवाए। हमारे जो बहुत सारे प्रवासी मजदूर थे, उनको भोजन की मुहैया करवाए। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी विशेष रूप से जो हमारी महिला मोर्चा है, उसने मास्क बनाकर, और हमारे कार्यकर्ताओं ने मास्क वितरित किए, सैनिटाइजर वितरित किए। हमारे लोगों ने जिस प्रकार से कोरोना काल में कार्य किया, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकल रहे, एक व्यक्ति को भी उन्होंने किसी प्रकार की सहायता मुहैया नहीं करवाई। और आज बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं, आज ड्राइंग रूम में बैठकर और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना और बार बार इस बात को कहना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरोना को लड़ रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, लोगों को कोरोना के दौरान भी हर प्रकार से सहायता मुहैया करवाने का प्रयास किया। और हमारी पार्टी आगे भी इसी प्रकार का, जब भी अगर कोई किसी भी प्रकार की आपदा इस देश में, इस प्रदेश में आए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति से ऊपर उठकर सेवा का कार्य करेंगे। जिस प्रकार से अभी तक सेवा के कार्य में लगे थे, आगे भी इसी प्रकार का सेवा का कार्य हम करेंगे। ऐसा मैं अपने ओर से, अपने कार्यकर्ताओं की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और कांग्रेस के नेता को यही कहना चाहूँगा कि वो बयानबाजी छोड़कर अगर संभव हो तो लोगों को सहायता करें, लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाएं, क्योंकि वो भी इसी प्रकार, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रदेश के नागरिक हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, उनका भी यह फर्ज बनता है कि वो भी लोगों को सहायता मुहैया करें, उनको सुविधाएं प्रदान करें। उस दृष्टि से उनको काम करना चाहिए, ना कि बयानबाजी करनी चाहिए। जिला अनुसूचित जाति मोर्चा जिला सिरमौर की जो बैठक हुई, ये प्रथम बैठक थी, जिसमें हमने 5 मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री इनवाइट किए थे और जिला कार्यकारिणी के सदस्य हमने विशेष रूप से यहाँ पर आमंत्रित किए थे। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस बैठक में हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुरेश कश्यप जी भी उपस्थित हुए और यहाँ पर हमारे जो मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित हुए। हमारी जो ये विशेष बैठक थी वो संगठन की दृष्टि से थी कि आज से पूर्व अनुसूचित जाति मोर्चा की जो बैठकें हुआ करती थी वो सिर्फ कागजों में हुआ करती थी, और यह एक पहला अवसर है
श्रीमान सुरेश कश्यप जी जो हमारे सामान्य अध्यक्ष है, हमारे MP हैं, इनके अध्यक्षता में जो है हमने ये बैठक जो है ना वो धरातल पे करने की कोशिश की है। इस बैठक में सारे पदाधिकारियों ने अपने सुझाव दिए और हमने ये आगे मंडलों को भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक मंडल में जो है कम से कम 33% जो हमारे जो पोलिंग बूथ है जिसमें अनुसूचित जाति मोर्चा के जो बाहुल्य हमारे बूथ है उस पे जो है ना प्राथमिकता के आधार पर जो है उनको चिन्हित करना है। और इसी तरह से बूथ पे हमारे प्रत्येक बूथ पे जो है वो अनुसूचित जाति मोर्चे का कोई ना कोई एक पदाधिकारी महिला, पुरुष या युवा होना निश्चित है। तो इसी को लेकर के हमने जो ये बैठक की उस पर हमने चर्चा की और बहुत सार्थक चर्चा रही। और हम तो विशेष रूप से आभारी हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के, जिन्होंने भी हमें कीमती समय अपना जो यहाँ पर दिया। हमने निवेदन किया था यहाँ के जो हमारे विधायक है वो तो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकते क्योंकि आजकल जो विभिन्न योजनाएं हमारी चल रही है उसमें व्यस्त थे, वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने यहाँ पर जो अपना कीमती समय दिया उनका हम धन्यवाद भी करते हैं और मीडिया का भी विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि आप भी यहाँ पर उपस्थित हुए। और जिला सिरमौर की SC मोर्चा की विशेष बैठक थी जिसमें जिला के साथ साथ भाजपा SC मोर्चा छात्र की बैठक हुई। इस बैठक में विशेष तौर पर हमारे बीच में हमारे MP प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी ने भाग लिया और ऋषि धीमान जी जो है जिला सिरमौर के प्रभारी विशेष अतिथि थे और इनका मार्गदर्शन हमें मिला। जिला सिरमौर के SC मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व में विधायक रहे रूप सिंह चौहान जी वो उपस्थित रहे और सभी कार्यकर्ता मंडल के SC मोर्चा के सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने भाग लिया और बैठक बहुत सार्थक रही। और जो भी पार्टी के दिशा निर्देश पे जो है मंडल का कार्य चल रहा है और मंडल के भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र नेहरू जी भी उपस्थित रहे और इसी के साथ आज की बैठक जो है बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न है। डलहौजी हलचल के लिए विजय आजाद की रिपोर्ट।